हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की पहले चैप्टर। वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लें। तो हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं उसके बारे में, जैसे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं, ये हमें पढ़नी है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जैसे गिनती की जो भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं, जैसे 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल में ये हो गई 1 या फिर 2 3 4, या जो भी चलता जाएगा। जो गिनती की संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं होंगी। अगला है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी गिनती की जो संख्या है उस संख्या में अगर जीरो को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो वो जो समूह प्राप्त होता है, जैसे ये गिनती की संख्या हो गई, इसके आगे हम लोग ज़ीरो लगा दिए। तो ज़ीरो लगाने के बाद जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई, ये जो समूह प्राप्त हुआ, उसी समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसे क्या हम लोग कहेंगे, पूर्ण संख्या। जो वो समूह प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगी। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे, तो पूर्णांक के लिए जो जैसे जो प्राकृत संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, तो प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक को जोड़ दिया जाए पूर्ण संख्याओं में, और उसके बाद जो समूह प्राप्त होता है वो पूर्णांक कहलाता है। यानी हमारा क्या था, 1 2 3 4, ये तो हमारा प्राकृत संख्या था। इसके आगे ज़ीरो ऐड किए तो ये हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्या। अब इसके आगे इसका अगर निगेटिव पार्ट जोड़ दिया जाए, ऋणात्मक संख्या, यानी मान के चलिए -4 -3 -2 -1, इसको जोड़ दें, और ये जोड़ने के बाद जो ये समूह प्राप्त होता है वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो जो ज़ीरो के बाद वाली संख्या है वो धनात्मक कहलाएगी, और ज़ीरो के पहले वाली यानी वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। और जीरो जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक के बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे मान के चलिए 3/4 ले लेते हैं, या 4/5 भी ले लेते हैं, जो भी 6/3 भी कह दीजिए, तो ये तो कट जाएगा। तो जैसे अब मान के चलिए 9/7 भी हम लोग ले लें, 9/7, तो ये सब क्या हो गए, परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये पहला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन कौन सा होता है, प्राकृत संख्या। पहले देख लीजिए क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है। तो जैसे क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि एक गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है, 2 3 4 डॉट डॉट चलते जाएगी। अब पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसके आगे हम लोग ज़ीरो लगाते हैं, तब ये पूर्ण संख्या होता है। तो ज़ीरो हमारा क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या
हो सकता है? तो ये हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि पूर्णांक m को ही m के रूप में हमने लिख दिया किसी पूर्णांक को, तो इसको हम लोग m/1 भी लिख सकते हैं। तो m/1 लिखने का मतलब है कि ये p/q के रूप में आ गया। तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लें, 3/5 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या का मतलब है कि अगर जितने भी निकालने हों तो 5 कह रहा, तो 5 के पहले हम लोग क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे और जो आएगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो ये 5 आ गया, 5 और 1 6 आ गया। तो इससे क्या करेंगे? 1 और 2 यानी 1 गुने 6 और 2 गुने 6। तो ये कितना आ जाएगा? और ये इतना से हम लोग क्या करेंगे? ये आ गया तो इतना बटा 6, यानी 1 गुने 6/6 करेंगे और 2 गुने 6/6 करेंगे। अब इसके बाद जो आएगा तो ये क्या आ जाएगा? 6/6 और ये 12/6। अब इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या देखना है। तो 6/6 के बाद क्या हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, इस तरह से आ जाएगा। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये हमारा क्या हो गया? 5 परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक और q ≠ 0। तो हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को हम लोग तो 0/1 लिख ही सकते हैं। तो परिमेय संख्या का रूल क्या है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q जो है 0 के बराबर ना हो। तो ये क्या हो जाएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा। आगे है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या कह रहा है, तो 6 के साथ 1 जोड़ देंगे, बराबर कितना हो गया? 7। तो 3 गुने 7/7 बराबर 21/7। उसी तरह 4 गुने 7/7 बराबर 28/7 हो जाएगा। तो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या क्या होंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 परिमेय संख्या, जो कि इस तरह से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 कह रहा है, तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। 3/5 गुने 6/6, तो ये 18/30 हो जाएंगे। उसी तरह से 4/6
4 गुने 6 बटा 5 गुने 6 बराबर 24 बटा 30। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि 18 बटा 30 और 24 बटा 30 के बीच में 5 परिमेय संख्या 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30 और 23 बटा 30, ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, विचार के साथ लिखें, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सही है, क्योंकि गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है और उसके आगे ये गिनती वाली संख्या हो गई, इसके आगे ज़ीरो लगाते हैं तब ये पूर्ण संख्या होती है, यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है? तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, केवल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और इसके बाद अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा है ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।